हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना द्वारा 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कराए गए हैं और एक नहीं दो प्लेटफॉर्म यहाँ पर फ्लाई किए हैं। पहला CAC द्वारा बनाया गया है जो कि साइज में बड़ा है, दूसरा SAC द्वारा बनाया गया है जो कि साइज में छोटा है। तो CAC द्वारा J-20 फाइटर भी बनाया गया है और ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेस हुई है उसको कंटिन्यू रखते हुए ये नया प्लेटफॉर्म भी उनके द्वारा डेवलप किया गया है। तो कल के वीडियो में हमने इस टॉपिक को टच ही किया था और डिस्कस किया था कि इसके काउंटर में इंडिया क्या कर सकता है। आज थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स है तो हम इस प्लेटफॉर्म को क्लोजली एनालाइज कर सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस टाइप का प्लेटफॉर्म हो सकता है और इसकी कैपेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये एलिज्ड 6th जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है कि J-36 हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर नेमिंग नहीं करी गई है, पर जो सीरियल नंबर दिख रहा है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली इसका नाम J-36 होगा। तो डिजाइन यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक है, वर्टिकल टेल मिसिंग है, 3 इंजन्स है यहाँ पर। तो 2 इंजन्स के लिए यहाँ पर जो एयर इनटेक है ये F-22 रैप्टर स्टाइल स्प्लिटर इनटेक है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर इनटेक रैम्स भी दिए गए होंगे। वहीं पर जो तीसरा इंजन है उसका एयर इनटेक बॉडी के ऊपर साइड पर है और साथ में DSI भी दिया गया है। तो यहाँ पर 3 इंजन्स हैं। एयरक्राफ्ट साइज में काफी बड़ा मालूम होता है। जो J-20 साथ में फ्लाई कर रहा था ये उससे भी ज्यादा बड़ा था। बाकी यहाँ पर इंटरनल वेपन बे भी दिए गए हैं जिसमें एक बीच में बड़ा है, वहीं पर उसके साइड में 2 छोटे हैं। तो जो बड़ा इनटेक है जो कि नोज व्हील के जस्ट पीछे है उसमें डेफिनेटली हैवी पेलोड कैरी किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि ये रोटरी वेपन बे भी हो सकता है जैसा कि B-2 बॉम्बर और B-1B बॉम्बर में है। वहीं पर जो साइड में 2 छोटे इंटरनल वेपन बेस हैं वो मोस्ट लाइकली एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है थ्रस्ट वेक्टरिंग का भी इस्तेमाल हो, पर जिस हिसाब का डिजाइन है ये बहुत मनोरेबल नहीं है और मनोरेबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि लोअर आर्चेस को इसकी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और ये चीज एनफ भी होनी चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भारी होगा और अच्छे खासे वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। तो इसे विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में आने की जरूरत भी नहीं है और वही यहाँ पर गोल रहा होगा। कुछ जगह ये क्लेम किया जा रहा है कि ये हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है जिसके लिए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो ऊपर एयर इनटेक दिया गया हो वो एक रैमजेट इंजन के लिए हो। खैर पर्सनली हमारे इस केस में डाउट्स हैं। बाकी साइड में आपको मिरर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर्स हो जो कि साइड माउंटेड नजर आ रहे हैं और उसके जस्ट पीछे साइड लुकिंग रडार मालूम होता है। लैंडिंग गियर यहाँ पर काफी रीइंफोर्स्ड मालूम होता है। तो क्योंकि ये हैवी एयरक्राफ्ट है इसलिए यहाँ पर रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर को इस्तेमाल किया गया है। 2 आपको यहाँ पर व्हील्स दिख जाएंगे। ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि Su-34 में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसे 6th जनरेशन किस बेसिस पर कहा जा रहा है, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर डिजाइन से स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि B-2 बॉम्बर 1989 में पहली बार फ्लाई किया था। इवन अब B-21 रेडर प्लेटफॉर्म भी अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है जो कि काफी लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ आ रहे हैं। तो जो लोअर आर्सियस है ये एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन नहीं बनाता है। इवन 6th जनरेशन की कोई क्लियर डेफिनेशन भी नहीं है। तो जो जनरल आइडिया है वो ये है कि जो 5th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ज़्यादा एनहेंस करके 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। यानी कि जो एवियोनिक्स है वो ज़्यादा एडवांस होंगे, सेंसर फ्यूजन ज़्यादा बेटर होगा, जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इवन पायलट का वर्कलोड भी काफ़ी कम होगा। काफ़ी हद तक जो वर्कलोड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ जाएगा। इंजन्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। उनका जो IR सिग्नेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और अगर इंजन्स की बात करें तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में 3 इंजन इस्तेमाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि चाइना के पास फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करने की। अमेरिका द्वारा नए मटेरियल्स पर, एडेप्टिव साइकिल इंजन्स पर काम किया जा रहा है। वहीं पर चाइना द्वारा WS-15 इंजन को डेवलप किया जा रहा है J-20 के लिए और ये अभी इनिशियल प्रोडक्शन में ही है। इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर ये कहा जाता है कि ये 180 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे, लाइट वेट होंगे और J-20 को सुपर क्रूज कराने में सपोर्ट करेंगे। पर फिलहाल के लिए J-20 में WS-10 के C वर्जन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि 147 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इनकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि रशियन AL-41 के क्लोज है। बाकी रिलायबिलिटी और फ्यूल कंजम्पशन जो है ये अभी भी क्वेश्चनेबल है। तो ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जिसे 6th जन कहा जा रहा है, फिलहाल के लिए चाइना के पास जेट इंजन्स नहीं है और शायद इसलिए चाइना को इस प्लेटफॉर्म में 3 इंजन्स को यूज करना पड़ रहा है।
जो कि इस प्लेटफॉर्म को ओवर इंजीनियर्ड और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इवन अमेरिका द्वारा भी कॉम्प्लिकेशन को कम किया गया था। जो B-21 रेडर बनाया जा रहा है B-2 को रिप्लेस करने के लिए, उनमें खाली 2 ही ज्यादा पावरफुल इंजन लगे हैं ताकि जो डिजाइन है वो कम कॉम्प्लेक्स रहे और जो मेंटेनेंस है वो कम रह सके, क्योंकि B-2 बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है मेंटेन और फ्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है। तो ये LH 6 जनरेशन J36 फ्लाई जरूर किया है चाइना के लिए, पर इसको सर्विस में इंडक्ट होने में हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि 1 दशक से ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि ये इनिशियल प्रोटोटाइप ही है और इसका मैच्योरिटी पीरियड लंबा खिंच सकता है। पर यह चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करने वाली है कि इन्होंने इस फाइटर प्लेटफॉर्म को फ्लाई करा दिया है। तो इस पर काम जो है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट ज़रूर की गई है। बाकी हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एक बार हम 5th जेन टेक को मैच्योर कर लेते हैं AMCA के लिए, तो उसके बाद 6th जेन में जंप करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 6th जेन में जो मेन खेल है वो एवियोनिक्स का है, सॉफ्टवेयर का है। बाकी जो चीज़ इंडिया को सीरियसली लेनी है वो जेट इंजन्स हैं, जहाँ पर चाइना एक्चुअली लैग कर रहा है। तो अभी भी इंडिया के पास चांस है कि हम चीज़ों को यहाँ पर लेवल अप कर सकते हैं। चाइना जहाँ पर वीक है वहाँ पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। हम पार्टनर्स के साथ मिलकर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ इन फ्यूचरिस्टिक इंजन्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उस इंजन के साथ ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि उस इंजन में ये रूम हो कि फ्यूचर में उसे मॉडिफाई किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि जो हार्ट है वो पूरे प्लेटफॉर्म का जेट इंजन ही होने वाला है। क्योंकि ये फाइटर प्लेटफॉर्म को तो पार करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी इसे ही पूरा करना है। और जो एडवांस एवियोनिक्स इन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में होंगे वो काफी पावर हंग्री होंगे। इसलिए रोल्स रॉयस का भी टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत अपने इंजन के साथ यही गोल है कि वो जो पावर रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की उन्हें पूरा कर पाएं, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का भी यूसेज जो है ये नेक्स्ट जनरेशन में कॉमन होने वाला है और वहां पर आपको काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो ये चाइना की साइड से इम्प्रेसिव अचीवमेंट जरूर है, पर सब कुछ इंडिया के लिए खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम चाहें तो सही जगह टारगेट करके ये गैप मिटिगेट कर सकते हैं। हमारे पास लग्जरी है कि हम एक्सपीरियंस्ड पार्टनर के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, और इन सब का जो बेस है ये जेट इंजन है, जो कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी आजकल कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को फ्लाई कराना बड़ी बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट कंप्यूटर्स ये काम कर सकते हैं। मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ जेट इंजन होना चाहिए, जो कि फिलहाल चाइना की कमजोरी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, चाइना की जो ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव है। फैक्ट ये भी है कि हम उनसे दशकों पीछे हैं, हमारी इकोनॉमी भी उनसे काफ़ी पीछे है, वो हमसे ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, पर इंडिया पार्टनर्स के साथ काम कर सकता है। हम अपनी स्ट्रेंथ में भी सही जगह एनर्जी को चैनलाइज करें तो ईजिली अपना बिल्डअप चाइना के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।